अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब लोग? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको सेहत और खुश रखे, आपके घरों में और आपकी जो भी परेशानियाँ टेंशन्स हैं अल्लाह ताला आपकी परेशानी और टेंशन्स को दूर कर दे। हमारी तमाम बहनें जो घरों में बैठी हुई हैं अल्लाह ताला उनके असबाब बना दे, उनकी शादी अच्छे घराने में करा दे जिसमें सुन्नत भरी तरीक़े से शादी हो। और ऐसे भाई जो घर में बैठे परेशान हैं, अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं, कारोबार के लिए परेशान है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, आपको दिन रात उसके रहमतों से नवाजे, आपकी परेशानियों को मुसीबतों को दूर फरमाए, आपको अजर अज़ीम अता फरमाए, आपको नमाज का काबिल बनाए, दुरूद का काबिल बनाए, आमीन। एक क़िस्सा सुनाती हूँ मैं आपको, ज़रा गौर से सुने। अगर आपको पसंद आए तो सबके साथ शेयर करें, क्योंकि हम एक नसीहत हासिल करने आए हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला की बड़ाई देखें, अल्लाह ताला की कुदरत से फ़ायदा उठाएं, उसकी शान के बात सुने। हज़रत अबू रबी फरमाते हैं कि मैंने गांव में एक नेक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फौजिया था। मेरी आदत थी किसी औरत से मिलने की ना थी, मगर इसके अहवाल में मैंने उसे सुने कि मुझे उसके बारे में इतने किस्से सुने कि मुझे उससे मिलना ही पड़ा। हालांकि मेरी आदत नहीं थी कि किसी औरत से मिलूं, मुझे उसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हो गई। मैं इस गाँव में गया और उसकी तहकीक की तो मुझे लोगों ने बताया कि उसके यहाँ एक बकरी है जिसके थनों में से दूध और शहद दोनों निकलते हैं। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला ख़रीदा और उसके घर जाकर मैंने कहा कि तुम्हारी बकरी के मुताल्लिक़ मैंने ये शोहरत सुनी है कि वो दूध और शहद देती है, मैं भी इसकी बरकत देखना चाहता हूँ। उसने वो बकरी मेरे हवाले कर दी। मैंने उससे दूध निकाला तो वाकई उससे दूध और शहद निकला। हमने उसको पिया। उसके बाद मैंने पूछा कि ये बकरी कहाँ से तुम्हारे पास आई? कहने लगी, इसका क़िस्सा ये है कि हम गरीब आदमी हैं, एक बकरी के सिवा हमारे पास कुछ न था। इस पर हमारा गुज़र था। इत्तेफाक से बकरीद आ गई। मेरी ख़वानीन ने कहा कि हमारे पास कुछ और तो है नहीं, ये बकरी हमारे पास है, लाओ इसकी कुर्बानी कर ले। मैंने कहा कि हमारे पास गुज़र के लिए ही इसके सिवा तो कोई चीज़ नहीं है। ऐसी हालत में कुर्बानी का हुक्म तो है नहीं, फिर क्या ज़रूरत है कि कुर्बानी करें। ख़वानीन ने ये बात मान ली और कुर्बानी मुलतवी कर दी। इसके बाद इत्तेफाक़न से उसी दिन हमारे यहाँ एक मेहमान आ गया तो मैंने ख़वानीन से कहा कि मेहमान के इकराम का तो हुक्म है और कोई चीज़ तो है नहीं, इस बकरी को ज़ुबा कर दिए। वो इस बकरी को ज़ुबा करने लगा। मुझे ये ख़याल हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इसको बकरी को ज़ुबा करते हुए देखकर रोने लगेंगे, इसलिए मैंने कहा बाहर ले जाकर दीवार की आड़ में ज़ुबा कर लो, बच्चे ना देखें। वो बाहर ले गया और जब उस पर छुरी चलाई तो ये बकरी हमारी दीवार के ऊपर खड़ी थी और वहाँ से ख़ुद उतरकर मकान के सहन में आ गई। मुझे ये ख़याल हुआ कि शायद वह बकरी ख़वानीन के हाथ से छूट गई। मैं इसकी देखने बाहर गई तो ख़वानीन उस बकरी की खाल खींच रहे थे। मैंने उनसे कहा कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि ऐसी ही बकरी घर में आ गई। उसका क़िस्सा मैंने सुनाया। ख़वानीन कहने लगा, क्या बैद है कि हक़ ताला शौला ने इसका बदल हमें अता फरमाया है। ये वो बकरी है जो दूध और शहद देती है। ये सब कुछ महज मेहमान के इकराम की वजह से है। फिर वो औरत कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चों, ये बकरी दिलों में चढ़ती है। अगर तुम्हारे दिल नेक रहेंगे तो उसका दूध भी अच्छा रहेगा, और अगर तुम्हारे दिल में खोट आ गया तो उसका दूध भी ख़राब हो जाएगा। अपने दिलों को अच्छा रखो और हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी। इससे यही सबक मिलता है कि हमें हमारा दिल साफ़ रखना चाहिए, हमारी नीयत साफ़ रखना चाहिए। जो भी हम करें दिल और आज़ीज़ी से करें। हमारे मेहमान के इस्तक़बाल करें। उनको खिलाने से खाना कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, मेहमान ख़ुद अपना रिज़्क़ लेकर आता है। हम
کوئی نہیں ہے کھلانے والے، اللہ کی ذات ہے جو ہمیں دیتی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، تھوڑا بہت ہمارے جو بھی ہے ان کو کھلا دیتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا۔